नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम अपने लेसन हमारा भोजन को और आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था विटामिन्स के बारे में, जिसमें कि ABCD हमने कवर किए थे, खनिज लवण, लोहा और कैल्शियम के बारे में और जल के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भोजन के गुट, उपयुक्त भोजन और भोजन पकाने के क्या लाभ हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है आज का भोजन के मुख्य गुट, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं फूड ग्रुप्स। बेसिकली हमारे 4 मुख्य गुट होते हैं भोजन के। एक्चुअली हम इसको गुट में क्यों बांटते हैं? भोजन के मुख्य गुट सब लोगों को कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, इसकी बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम अपने भोजन को ग्रुप्स में बांट देते हैं। यदि आप अपनी थाली देखते हैं, भोजन की थाली, तो उसमें मेन क्या होता है? रोटी या चावल, या रोटी और चावल दोनों होते हैं। एक दाल होती है, एक सब्ज़ी होती है, एक दही होती है, कुछ सैलड होती है और दाल के अंदर तड़का लगा होता है या रोटी के अंदर घी वगैरह लगा होता है। तो ये अगर आप देखते हो अपनी एक इंडियन जो थाली है जिसमें ये चीज़ें हैं, तो वो हमारी एक कंप्लीट थाली है। हमारे सारे मुख्य गुट जिनके बारे में आज हम पढ़ेंगे हमारी थाली में पाए जाते हैं, लेकिन इन सब को सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है और भोजन के गुटों की नॉलेज भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए जो एक उपयुक्त भोजन, एक राइट फूड खाना चाहता है, बैलेंस डाइट खाना चाहता है, उसके लिए इस भोजन के गुट की नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला गुट होता है दूध और दूध से बनी चीज़ें। हमने अपने भोजन को डिफरेंट ग्रुप्स में बांट लिया है ताकि हमें अपनी, जब हम थाली अपनी सेट करते हैं खाने के लिए, जब हम अपनी प्लेट लगाते हैं, तो हमें ध्यान रहे कि हमारी जो थाली है उसमें चारों गुट में से कुछ न कुछ हो। तो पहला गुट है दूध और दूध से बनी चीज़ें, जिसमें दही और चीज़, पनीर, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। अब इसके मुख्य तत्व क्या हैं? प्रोटीन, लवण, विटामिन्स जिसको हम मिनरल्स जिसको हम कहते हैं, और विटामिन्स। ये हमने अभी अपनी पिछली वीडियो में सारा पढ़ा था कि प्रोटीन्स दूध में पाया जाता है और विटामिन A पाया जाता है और कैल्शियम दूध में पाया जाता है, दूध से बनी चीज़ों में। इनका कार्य क्या है हमारे शरीर में? शरीर की वृद्धि करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत और नए तंतुओं का निर्माण, ये हमारा प्रोटीन का कार्य है और ये हमें बीमारियों से भी बचाते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स। तो हमारे गुट नंबर 1 में, ग्रुप 1 में दूध और दूध से बनी चीज़ें आती हैं। हमारा जो सेकंड ग्रुप है वो नॉनवेज फूड आइटम्स और दालें। तो नॉनवेज में हमारा मांस, मछली, अंडा, और वेजिटेरियंस के लिए दालें और सोयाबीन आ जाता है। इसमें भी मुख्य तत्व हमारे प्रोटीन, खनिज लवण और विटामिन्स होते हैं और इनका भी यही कार्य होता है, शरीर की वृद्धि करना, शरीर की टूट फूट की मरम्मत करना, नए तंतुओं का निर्माण करना। तो हमने अपने भोजन को अलग अलग गुट में बांट दिया ताकि हमें सिलेक्ट करना कि हमें क्या क्या खाना है हर गुट में से आसान हो जाए। गुट तीसरा होता है फल और सब्जियों का, जिसमें कि सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार की सब्जियां आती हैं और इससे हमें मुख्य तत्व क्या मिलते हैं? विटामिन्स और लवण, खनिज लवण। और इनका कार्य क्या है? शरीर को बीमारियों से बचाना और शरीर को स्वस्थ रखना, शरीर की क्रियाओं को ठीक प्रकार से चलाते रहना, जैसे पाचन क्रिया, सांस लेना, ठीक है। और गुट 4 है हमारा अनाज, जिसमें अनाज में आपको पता है क्या क्या आता है? सारे गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, ये सभी अनाज में आता है। मकई, जिसको हम भुट्टा भी कहते हैं। इसके मुख्य तत्व है कार्बोज और इसका कार्य है हमारे शरीर में शरीर को कार्य करने की शक्ति प्रदान करना, ताकि हमारा जो शरीर है वो ढंग से कार्य कर सके और जल्दी से थके नहीं। उपयुक्त भोजन क्या होता है? राइट फूड, इसको हम बैलेंस डाइट भी कहते हैं, संतुलित भोजन। ऐसा भोजन जिसमें प्रत्येक गुट में से भोज्य पदार्थ पर्याप्त मात्रा में लिए गए हों,
जब भी हम अपनी प्लेट सेट करते हैं खाना खाने के लिए, तो हम जो अभी हमने चारों गुट के बारे में पढ़ा है, उस हर गुट में से हमें एक एक चीज़ अपनी थाली में रखनी चाहिए, एक एक या एक एक से ज़्यादा। यदि हम रख रहे हैं तो हमारा जो फूड है वो बैलेंस्ड रहेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे आप फिर से हम सेम ही एग्जाम्पल लेते हैं। हमारा फर्स्ट ग्रुप था दूध और दूध से बनी चीज़ें, तो अगर हम उसमें से दही ले लेते हैं अपनी प्लेट में रखने के लिए। सेकंड ग्रुप में से हम दाल ले लेते हैं, जिसमें कि मांस, मछली, अंडा और दालें थी, तो हमने एक दाल ले ली उसमें से। थर्ड ग्रुप था हमारा फल और सब्ज़ी, तो हमने कोई भी एक सैलड ले ली, या जैसे खीरा टमाटर की सलाद ले ली, या हमने एक सब्जी बनी हुई ले ली जिसमें घिए की सब्ज़ी हो गई। और चौथा ग्रुप हमारा अनाज है, जिसमें से हमने रोटी ले ली। तो हमारा फूड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसके लिए अनिवार्य क्या है, अब हम ये चाहते हैं कि हमारा जो भोजन है वो उपयुक्त हो, तो उसके लिए अनिवार्य क्या है, क्या ज़रूरी है कि प्रत्येक गुट में से कम 2 या 3 भोज्य पदार्थ अवश्य लें। ठीक है, हर गुट में ध्यान रखना है कि मैं इसमें से ये ले रही हूँ तो मेरा प्रोटीन भी पूरा रहेगा, कैल्शियम भी पूरा रहेगा, मिनरल्स, और मेरा कार्बोज भी पूरा रहेगा। ठीक है, और इन भोज्य पदार्थों को सारे दिन के भोजन में बराबर बांट लें। ऐसा ना हो कि सुबह तो मैं प्रोटीन वाला सारा खाना खा लेती हूँ, यानी कि मैं दूध और दूध से बनी चीज़ें सारी ले लेती हूँ, और लंच में मैं अनाज ही अनाज खाती जा रही हूँ, और डिनर में मैं फल और सब्जियां खाती जा रही हूँ। उसका बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं है, वो हमारे शरीर को फ़ायदा करने की बजाय नुकसान करेगा। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें हर गुट में से 2 या 3 चीज़ें लेनी हैं, और उन सारे गुटों को, सारे भोज्य पदार्थों को हमें बराबर बांटना है पूरे दिन में। यदि हमने दूध से बनी हुई चीज़ें सुबह ली हैं, जैसे अगर हमने दूध लिया है सुबह, तो दिन में हम दही ले सकते हैं, पनीर ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह से बांट लेना है उसको पूरे दिन में, ताकि जो हमारा फूड है वो राइट फूड, बैलेंस डाइट हो जाए। भोजन पकाना, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है वो है भोजन पकाना। भोजन क्यों पकाना चाहिए, क्या फ़ायदा है भोजन से? कच्चे चावल खा सकते हो आप लोग? कच्चा गेहूँ, कच्चे चावल, कच्ची सब्जियाँ, पालक कच्ची खा रहे हो, ऐसा कर सकते हैं हम? नहीं ना। तो क्यों? क्योंकि जब हम खाना पका लेते हैं तो वो बहुत टेस्टी हो जाता है ना। अगर मैंने प्लेन सिंपल चावल, कच्चे चावल की बजाय अगर मैं उसकी अच्छी सी बिरयानी बना लेती हूँ, पुलाव बना लेती हूँ, खीर बना लेती हूँ, तो भोजन स्वादिष्ट लगता है। भोजन पकाने का पहला लाभ है भोजन स्वादिष्ट लगता है। सेकंड है भोजन सरलता से पच जाएगा। पका हुआ भोजन हमें आसानी से पचाया जा सकता है। यदि आप कच्चे चावल या कच्ची दालें, कच्चे गेहूँ खा रहे हो तो आप इजीली पचा नहीं सकते, आपके पेट में दर्द हो जाएगी। तो इसलिए पकाने से हमें क्या फ़ायदा होता है, हमारा भोजन हमें आराम से पच जाता है। थर्ड है भोजन में विभिन्नता लाई जा सकती है। एक ही चीज़ से हम बहुत सारी तरीके की चीज़ें बना सकते हैं। चावल की हम खीर बना लेते हैं, चावल का हम पुलाव बना लेते हैं, चावल के पाउडर को हम इडली और डोसे में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो उसी एक ही चीज़ को, एक ही भोज्य पदार्थ में हम कितनी विभिन्नता ले आए, अलग अलग चीज़ें हमने उसकी बना दी। ऐसी गाजर है, गाजर की सब्जी बनती है, गाजर का हलवा बनता है, गाजर की बर्फ़ी बनती है, गाजर की खीर बनती है, गाजर का अचार बनता है, गाजर का जूस बनता है। तो कितनी सारी चीज़ें बन सकती हैं। इसीलिए भोजन पकाने का एक ये बहुत बड़ा लाभ है कि हम बोर नहीं होते, एक ही तरह का भोजन खा के हम बहुत वैरायटी ला सकते हैं। इसके बाद गर्मी के कारण रोग के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूध हम कच्चा पी सकते हैं, लेकिन हम दूध में कुछ कीटाणु होते हैं जो हम गर्म कर देते हैं जब, तो वो बैक्टीरिया, हार्मफुल बैड बैक्टीरिया जो है वो मर जाता है, और इसकी वजह से दूध हमें जो है वो सूट करने लगता है। अगर हम हमेशा कच्चा दूध पिएंगे तो हम बीमार पड़ सकते हैं। ठीक है, इसीलिए गर्मी से जो रोग के कीटाणु हुआ है वो मर जाते हैं। भोजन अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। जब आप दूध को उबाल लेते हो तो कुछ लंबे समय तक आप उसको सुरक्षित रख सकते हो। ठीक है, ऐसे ही जब आप मुरब्बे बनाते हो या जैम्स, जेलीज़ बनाते हो, उसमें भी आप भोजन को पका रहे हो धीरे 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 धीरे। चटनी है, आम की चटनी आप बनाते हो, उसमें गुड़ और चीनी डाल के उसको धीरे धीरे आप पका रहे हो। पकाने से क्या होता है, आम तो 2-4 दिन में ख़राब हो जाएगा, लेकिन जब आपने उसकी चटनी बना दी तो वो तो 10 दिन तक चल जाती है। और अगर आपने उसका अचार बना दिया या मुरब्बा बना दिया तो वो तो साल भी चल जाएगा। तो भोजन पकाने से अधिक समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। और लास्ट पॉइंट है इसका, भोजन आकर्षक लगता है, ब्यूटीफुल लगता है।
है ना। पका हुआ भोजन आपको कोई कच्चे चावल कटोरी में रख के दे और वहीं आपको भोजन पका हुआ पुलाव अच्छा सा उसको एक अच्छी सी प्लेट में परोसे, तो कितना फ़र्क है दोनों चीज़ों में, है ना। तो इसलिए पकाने से जो भोजन है वो आकर्षक लगता है। तो अभी आज के लिए हमारी ये वीडियो इतनी ही है और इस वीडियो को हम आगे कंटिन्यू करेंगे पकाने की विधियों से अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।